बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस साहब का दौरा चाइना स्टार्ट हो चुका है आज से, और आज उनकी मुलाकात चाइना के वाइस प्रीमियर से हुई है। तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। कुछ डिटेल्स रिवील हो रही हैं इस दौरे के हवाले से कि क्या क्या एजेंडा में शामिल है। कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी सामने आ रही हैं। एक तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि 138 मिलियन डॉलर 138 मिलियन डॉलर की ग्रांट चाइना देने जा रहा है बांग्लादेश को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है 138 मिलियन डॉलर्स की। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि चाइना बांग्लादेश के अंदर कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। अब ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट इस हवाले से भी है क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के मेडिकल के वीज़ाज बंद करके रखे हुए हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेशी जो पेशेंट्स हैं वो फिर जा रहे हैं चाइना। यूनान प्रोविंस की 3 हॉस्पिटल्स बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए डेजिग्नेट पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि खुद बांग्लादेश के अंदर चाइना कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने का इरादा रखता है। शी जिनपिंग के साथ भी मोहम्मद यूनिस की मुलाकात तय है और कई सारे MOUs इस हवाले से साइन किए जाएंगे। न्यू एज बांग्लादेश ने आज रिपोर्ट किया है कि यूनिस होल्ड्स टॉक्स विद चाइनीज वाइस प्रीमियर बिगिंस बिजी डे एट बाओ। The meeting was held at Bao State Guest House and lasted for over 30 minutes. Ding ये उनका वाइस प्रीमियर है। Ding also a member of the standing committee of the political bureau of the Communist Party of China Central Committee had separate meetings earlier on Wednesday with other foreign leaders who are attending the conference. अच्छा, बांग्लादेश से ज़्यादा वैसे इंडियन मीडिया इस दौरे पे फोकस कर रहा है, यानी बांग्लादेशी मीडिया तो देख ही रहा है इसको, लेकिन इंडियन मीडिया काफ़ी फोकस करके बैठा हुआ है इस दौरे पे और वो ज़्यादा डिटेल्स रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की मिसाल के तौर पर ये स्टोरी देखें, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपको नजर आएंगी। बांग्लादेश यूनिस प्लान्स टू साइन स्लीव ऑफ MOUs ड्यूरिंग चाइना ट्रिप टू बूस्ट सैगिंग इकोनॉमी। इसमें वो कहते हैं कि इंडिया विल कीप अ क्लोज वॉच इफ यूनिस एग्रीज टू एनी चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस पर्टिकुलरली इन एनी एयरफील्ड क्लोजर to the border area. Additional Chinese support for Bangladesh armed forces and any enhanced Chinese military presence in the Bay of Bengal will also be closely monitored according to Bangladesh watchers. यानी इनको मसला यहाँ पे है। असल में ये कह रहे हैं ये जो सिक्योरिटी के हवाले से मुआहदात है ना, इसको हम देखेंगे कि ये किस लेवल तक बांग्लादेश यहाँ पर करता है। मेरे ख्याल से इनको आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, इनकी कॉलोनी नहीं है, लिहाजा उनकी मर्जी है, वो जो मुआहदे करना चाहें कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। वो जो बेहतर समझते हैं उनको डेफिनेटली करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं ढाका एक्सपेक्ट्स टू साइन अ डील विद बीजिंग ड्यूरिंग यूनिस विजिट under which Bangladesh will receive a grant of $138 million meant for projects selected jointly by both countries, including the construction of a world-class hospital in Bangladesh. Part of the Chinese grant may also be used for establishing a tertiary institution in Bangladesh. इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर चाइना के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी क्रिएट हो सकता है, उस पर भी बात हो सकती है। अनवरा उपजिला जो है चट्टग्राम का, वहाँ पर ये इकोनॉमिक जोन बन सकता है। इसी रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि दी चीफ एडवाइजर इज सेट टू इंगेज इन टॉक्स विद शी जिनपिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a Chinese economic zone in Anwara Upzila of Chattogram, the initiation of negotiations for a Bangladesh-China free trade agreement and the signing of a Bangladesh-China investment treaty, said a report published in Bangladesh Business Standard. अच्छा, अब रीजन के अंदर इतनी तेज़ी के साथ ये तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइनीज़ जो हैं इतना रैपिडली अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया की सुई कहाँ पर अटकी हुई है? 2014 से लेकर आज तक वही हिंदू मुस्लिम इस्लामिस्ट जिहादिस्ट, यहाँ पर इनकी सुई अटकी हुई है। और ये चीज़ मैं अक्सर इनको एडवाइस करता रहता हूँ कि आपको आइसोलेट कर रही है, दुनिया के किसी मुल्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपको खुद को आइसोलेट कर रही है चीज़। आपके कहने पे सरकारें बांग्लादेश में नहीं बनेगी, ना ही किसी और मुल्क के अंदर आपके कहने पे नहीं बनेगी। अगर किसी के साथ इंडिया का लेबल चिपक जाता है तो वो वैसे ही श्योरली उसके हारने की निशानी यही होती है। अगर किसी के साथ इंडिया का नाम चिपका देना आप कि ये इंडियन एसेट है, हार जाएगा। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी भी मुल्क के ऊपर उठा के देख ले, जिस पार्टी के साथ इंडिया का लेबल चिपका है वो पार्टी हार गई है। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है। इनकी सुई वहीं पे अटकी हुई है, हिंदू मुस्लिम इस्लामी जिहादी। आज मैं देख रहा था इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है दी सेंटिनल, इसके अंदर इंडिया के एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं सुशील सिंघार साहब,
उनको मैं देख रहा था, वो भी यही बातें कर रहे हैं, इस्लामिज्म की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है। यानी सर्विंग बंदों को तो लगा ही दिया नरेंद्र मोदी ने इसी काम के ऊपर। फॉर्मर जो इनके ऑफिशियल्स हैं वो भी यही भाषा इस्तेमाल करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेस ट्राइंग टू टेक कंट्रोल इन बांग्लादेश इज वॉरिंग सुशील सिंघल। द वे इस्लामिस्ट फोर्सेज आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल इन बांग्लादेश इज कंसर्निंग। उधर से बीजिंग वाले बैठकर तो इकोनॉमिक जोन्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, और यहाँ से देखें क्या हो रहा है, शिकायतें ही शिकायतें। और रोतू किस्म का वही नैरेटिव कि देखो तुम तो जिहादी हो, तुम तो इस्लामिस्ट हो। भाई उधर देखो वो क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ से छोड़ा गया स्ट्रेटेजिक गैप फिल कर रहे हैं चाइनीज, वहां पर नजर रखिए, वहां पर कंपीट करिए। ये किन चक्करों में लग गए आप, इस्लामी जिहादी। चले अगर है भी इस्लामी जिहादी तो क्या, आपके कहने से क्या चेंज हो जाएगा मामला वहां पर। मजीद एम्बेसडर साहब ने कहा है कि एनीथिंग हैपनिंग इन बांग्लादेश इज रिलेवेंट टू अस, टू इंडिया, सिंपली बिकॉज बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया, सो एनी टर्मोइल प्रॉब्लम और पॉजिटिव डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर बॉर्डर स्टेट्स, देयरफॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो. Recently, when the NIA chief of the USA spoke about the situation in Bangladesh, there was a strong reaction from Bangladesh. Moreover, the way Islamist forces are trying to take control in Bangladesh is concerning, as it is not part of their culture. इस्लाम जो है उनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये नई थ्योरी आज मैंने ये भी सुनी। इस्लाम जो है बांग्लादेशी 90% से ज़्यादा मुसलमान है, उनके कल्चर का हिस्सा नहीं है इस्लाम। अब इससे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से हटके तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। पता नहीं एम्बेसडर साहब जानते भी हैं बांग्लादेशियों को कि नहीं जानते। उनकी ड्रेसेस देख लीजिए, इस्लामी आपको टच नज़र आता है उसके अंदर। उनके खाने पीने, उनकी शादी की रसूमात, सब में आपको इस्लामी टच नज़र आता है। तो इस्लाम उनके कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये क्या उन्होंने बात की है, ये सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि देखिए दुनिया कहाँ जा रही है और ये कहाँ जा रहा है। चाइनीज जिहादी इस्लामी इस तरह की बातें नहीं कर रहे, वो सिंपली उनके साथ ट्रेड, इकोनॉमी, बिजनेस और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहाँ से देखें वही हिंदुत्ववादी नैरेटिव आपको सुनने को मिलता है, चाहे वो फॉर्मर ऑफिशियल्स हों या करंट ऑफिशियल्स हों। इस्लामी जिहादी आ गई, भाई जो कोई भी आ जाए आपको डील करना पड़ेगा उनके साथ, चाहे आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, उनकी आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन वो आ गए हैं, बस वो रियलिटी बन गए अब वहां पर सिस्टम के अंदर। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, और आपको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी उस नई रियलिटी के हिसाब से, अदरवाइज आप मजीद बांग्लादेश के अंदर इररिलेवेंट हो जाएंगे।